सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम ITI में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीटर से संबंधित विभिन्न टूल्स के बारे में कि ये टूल्स कौन से हैं और इनका कार्य क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ टूल्स दिखाए जा रहे हैं, ये भी टूल्स हैं। कुछ यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं। तो और यहाँ बहुत सारे हैमर रखा गया है। तो आज इन विभिन्न टूल्स के बारे में हम लोग जानकारी देने वाले हैं और कि इनका कार्य क्या क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर रखे गए हैं सब टैप चेंजर वगैरह सब है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। बाल पेन हैमर। बाल पेन हैमर है और इसका काम होता है ठोक पीट करना हल्का फुल्का। बाल मतलब क्या होता है, दीवार होता है ना। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये जो है इसका जो इस पेन है, जो इसी से आकार से भी पता चलता है कि ये गेंद के समान होता है, इसीलिए इसका नाम बाल पेन हैमर पड़ गया है। ठीक। और ये फेस है, ये आई होल, और ये हैंडल आपका दिख रहा है, और ये चीक। ठीक। देखिए अब दूसरे टूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ये मार्किंग टूल्स हैं, अर्थात चिन्हित करने के लिए इस टूल्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इस टूल्स को उठाते हैं। ये क्या है सर? जो कि ये सारे अप्रत्यक्ष मार्किंग टूल हैं। ठीक। जो कि ये है अप्रत्यक्ष मार्किंग टूल में इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर। जो कि इसका मुख्य कार्य यही होता है कि किसी कार्य को बाहरी माप लेना। जैसे मोटाई हो गया, अगर किसी भी चीज़ों का मोटाई नापना है तो आसानी पूर्वक इससे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और नापने के लिए इसे स्टील रूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रत्यक्ष माप देता है। फिलहाल ये जो है इनसाइड कैलिपर है। और कैसे हम पहचानें कि ये इनसाइड कैलिपर है, बताइए सर। इसकी पहचान ये होती है कि इसकी जो मुख्य जो टुआंगी आप देख रहे हैं, ये दोनों बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ठीक ना। और आउटसाइड के जो थे अंदर थे, और ये 5 mm बाहर क्या होते हैं, मुड़े होते हैं। इसलिए क्या कर इसी की सहायता से किसी भी कार्य का इंटरनल माप लिया जाता है। तो ऐसे में आपको हम एक चेक करके बता रहे हैं। देखिए इन दांतों के बीच की हम दूरी को हम चेक कर लें तो आसानी पूर्वक इसको खोल के यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको आराम से यहाँ से इसको दबा के निकाल के आप इसको स्टील रूल पे कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितना mm है या कितना है। अच्छा, स्टील रूल की सहायता से हम लोग इसको मेजर कर लेंगे। स्टील रूल की सहायता से मैंने पहले ही बता दिया कि ये अप्रत्यक्ष मार्किंग टूल है। ठीक ठीक ठीक। अगले टूल्स की हम लोग बात करने वाले हैं डिवाइडर। ये देखिए, ये जो कि डिवाइडर है, स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर है। अच्छा, ठीक ना। ये है स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर, और इसका काम ये होता है कि वृत्तीय चाप लगाना। जैसे वृत्तीय चाप लगाना, अपने एक धुरी पे इसको क्या करता है, एक टांगे स्थिर रहती है, और इसको गोल गोल वृत्तीय चाप लगाने के लिए या फिर अर्धवृत्ताचार भी लगाना हो तो हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। ठीक। ये है जेनी कैलिपर। और इसकी पहचान ये होती है कि इसकी टांगे एक बिल्कुल सीधा और दूसरा 90 डिग्री के कोण पे 5 mm अंदर की तरफ मुड़ा होता है। ठीक है। और इससे हम अप्रत्यक्ष मार्किंग करते हैं। जैसे भी मान लीजिए अब इस पर हमको कोई रेखा खींचनी हो, मान लीजिए यही है, तो हम इस पर स्टील पे माप भर के, जो भी माप हम 30 mm का माप भर ले रहे हैं, 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक। अब देखिए हमने माप भर कर स्पष्ट रेखा ये क्या करेगा, सीधा बिल्कुल खींच सकता है। ठीक। तो इस तरह से हम आयताकार रेखाएं भी खींच सकते हैं, जैसे जिस बना सकते हैं। और ये स्क्राइबर के द्वारा ही संभव हो सकता है। ये जो है इसका जो स्ट्रेट लेग है, इसमें एक अलग से स्क्राइबर लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, जिसको हम खरोचनी के नाम से भी थोड़ा जानते हैं। ठीक। और इसी की सहायता से वो क्या करता है, रेखाएं खींचती है। कुल मिला के जेनी कैलिपर का जो काम होता है, हाँ, जो जेनी कैलिपर का काम होता है ओनली वन रेखा खींचना होता है, मार्किंग रेखा खींचना। ठीक है, मार्किंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ना, बाहरी और एक्सटर्नल दोनों। एक ऐसे टूल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका काम इंटरनल टैप चेंजर, टैप सेट है, जिसका प्रयोग हम लोग कहीं चूड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं ना। हाँ, इंटरनल चूड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं भाई। देखिए ये हमारा टैप सेट। ठीक। अब देखिए टैप सेट में ये है आपका मुख्य औजार, इसका जो कि पकड़ने का इसको साधन बोलते हैं, टैप रिंच के नाम से जाना जाता है। और हर एक टैप में एक एक सेट होता है, एक एक साइज का अलग अलग सेट होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका है, इंच में दिया गया है 1/2 का है, यानी ये mm में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये नियर अबाउट 10 के आसपास 10 mm का माप लेता है और चूड़ी बनाता है। और इसको हम टैप में क्या करते हैं, टैप रिंच में आसानी पूर्वक कस के और
किए गए सुराख में जहाँ भी आपको चूड़ी बनानी है इंटरनल, वहाँ पर हम इसको रख के क्या करते हैं, क्लॉक वाइज इसको क्या करते हैं, क्लॉक वाइज 2 चक्कर घुमाने के बाद एंटी क्लॉक उसको क्या करते हैं, रिवर्स लाते हैं, ताकि उसके जो चूड़ हो आसानी पूर्वक बाहर निकल जाए। और इसमें लुब्रिकेंट हमेशा समय समय पे डालते रहना चाहिए। लुब्रिकेंट खाली डालना पड़ता है, वाटर नहीं। ठीक। लुब्रिकेंट से इसकी क्या होती है कि स्टेम क्षमता बढ़ जाती है ना। हाँ, क्षमता बनी रहती है। और जो इसकी जो देख रहे हैं आप फ्लूइड्स के किनारे किनारे थ्रेड कटे हुए हैं, जो कि भी आकार की ही चूड़ियाँ इसी के माध्यम से क्या होती है, मेटल को काट कर आकार देता है। तो ये अलग अलग साइज की जो है अलग टैप है। और बीच में ये दिखाई दे रहा है, ये भाग इसको बोलते हैं डाई सेट। ये है डाई, ये है डाई। ये किसी गोल रॉड पे बाहरी चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये इसको हम डाई स्टॉक के द्वारा पकड़ते हैं, जो कि हमारा डाई सेट कब होता है। ये डाई जो पीस है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक। और इसको हम स्प्लिट डाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे फटा हुआ है, जो कि ये डाई थोड़ा सा घटती बढ़ती है, इसके वजह से स्प्लिट डाई इसको बोला जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, स्टॉक में बांधते हैं। देखिए जैसे इस टाइम बांधा हुआ है, 12 mm की डाई बंधी हुई है। और इसमें 12 mm की हम चूड़ी क्या करते हैं, गोल रॉड पे आसानी पूर्वक बना सकते हैं। इस पर भी हम क्या करते हैं, सीधे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों पोर्शन में क्या करते हैं, इसको घुमाकर 3 से 4 बार में फ्रेश चूड़ियाँ को बना लेते हैं। ठीक।